हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीत कुमार। आप देख रहे हैं एजुकेशन सरकार यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा स्टील में कॉन्ट्रैक्टर बेस में जॉब कैसे मिलता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप भी मैट्रिक, इंटर, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक किए हैं और आप टाटा स्टील के कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको टाटा स्टील के जे.एन. टाटा वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कोर्स करना पड़ेगा। और आप सभी को बता दूं कि JNT-VTI टाटा की खुद की टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट बहुत सारे कोर्स करवाती है। और अब टाटा स्टील के कॉन्ट्रैक्टर में जॉब करने के लिए JNT-VTI कोर्स करना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कोर्स है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस जॉब से रिलेटेड आए उसके सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है JNT-VTI का ऑफिशियल वेबसाइट और यह है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें सारा कुछ कोर्स का डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले नंबर पे है साइट सेफ्टी सुपरवाइजर का कोर्स, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है। आपका 12th में साइंस होना चाहिए और मिनिमम जो है 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से 30 वर्ष होना चाहिए। ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ का आपका कोर्स होगा, जिसमें 33,040 रुपये आपका कोर्स का फी पे करना होगा। मैकेनिकल सुपरवाइजर दूसरे नंबर पे है, जिसमें एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ का ये कोर्स होगा और इसमें कोर्स के फी के रूप में 33,040 रुपये आपको फी पे करना होगा। तीसरे नंबर पे है मैकेनिकल फिटर कम रिगर। इस कोर्स के लिए आपका मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 1 साल का ये कोर्स होगा, जिसमें आपको 33,040 रुपये फी पे करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रीशियन। इसमें आपका मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। मिनिमम जो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक में। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 1 साल का ये कोर्स होगा और 29,500 रुपये फी आपको पे करने पड़ेंगे। 5 नंबर पे है वेल्डर कम गैस कटर। इस कोर्स के लिए आपके पास मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 1 साल का ये कोर्स होगा और इसमें भी आपको 29,500 रुपये फी पे करना पड़ेगा। 6th नंबर की बात करें तो ईओटी क्रेन ऑपरेटर कम रिगर के लिए आपका क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए और कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5 मंथ्स का है और इसमें आपको कोर्स का फी 14,160 रुपये फी पे करना पड़ेगा। 7वें नंबर की बात करें तो हाइड्रोलिक टेक्नीशियन का ये कोर्स है, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन के रूप में ITI इन मैकेनिकल फिटेड ट्रेड में होना चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से 28 वर्ष होना चाहिए और 3 मंथ का ये कोर्स होगा और इस कोर्स का फी है 14,160 रुपये। 8 नंबर की बात करें तो सिविल सुपरवाइजर का ये कोर्स है, जिसमें आपका BSc विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका BSc में। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष के बीच एज होना चाहिए। 6 मंथ का ये कोर्स होगा और 29,500 रुपये इस कोर्स के लिए पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो है सिविल मेसन, कारपेंटर, प्लम्बर, फिटर, बार बाइंडर, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के बीच ये एज लिमिट मांगा गया है। ये सारे कोर्स जो है 6 मंथ के होंगे और इसका कोर्स फी जो है वो 29,500 रुपये रखा गया है। इसके बाद 13 नंबर पे है स्काफ फोल्डर। इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक और ITI कोई एक होना चाहिए और एज लिमिट जो है 18 से 28 वर्ष होना चाहिए और आपका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का ये कोर्स होगा। 9,440 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो कोर्स है वो है स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर का ये कोर्स है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc विथ मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए BSc में। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष का आपका एज होना चाहिए और ये जो कोर्स है ये 1 मंथ का कोर्स होगा, जिसके लिए आपको 17,700 रुपये फी
पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो कोर्स है HEMM ऑपरेटर फॉर सरफेस माइनिंग का ये कोर्स है। इसके लिए आपका मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 35 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 3 मंथ का ये आपका कोर्स होगा। 29,500 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा। इसके बाद है माइनिंग सुपरवाइजर का ये कोर्स है, जिसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 14 मंथ का जो है ये कोर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। 37,760 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा। 17 नंबर पे जो है मल्टी स्किल्ड माइनिंग क्रू का ये कोर्स है। इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए और आपका जो एज है वो 18 से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए। 7th मंथ का जो है ये आपका कोर्स होगा और 35,400 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो कोर्स है पेंट एप्लीकेशन सुपरवाइजर का ये कोर्स है। इसमें आपका इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 5 मंथ का ये आपका कोर्स होगा। 17,500 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो कोर्स है इंडस्ट्रियल पेंटर का ये कोर्स है। आपका मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष का आपका एज होना चाहिए और 6 मंथ का ये कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 14,160 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो कोर्स है वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का ये कोर्स है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 6 मंथ का आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 33,040 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो कोर्स है वो है ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये है 12th पास यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विथ 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। 3 मंथ का आपका जो है कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 17,700 रुपये फी आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप JNTVTI के ऑफिशियल वेबसाइट से आप जिस भी कोर्स को करना चाहते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप JNTVTI में जाकर ऑफलाइन एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन एडमिशन भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट आपका होगा। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और इसके बाद मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप जो भी कोर्स करेंगे उसके लिए आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो है आप जो भी कोर्स करेंगे उसके लिए जो आप फी पे करेंगे वो आपका फी जो है रिफंड नहीं होगा। और यदि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपको JNTVTI की ओर से हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको हॉस्टल का भी फी पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आपका JNTVTI का कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस कोर्स का। और आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको टाटा स्टील में परमानेंट भर्ती नहीं मिलेगी, आपको एम्प्लॉय नहीं बनाया जाएगा। आप जो है कॉन्ट्रैक्टर बेस में आप एम्प्लॉय रहेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो भी कोर्स रहेगा उसका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को जो है आपको 3 भाग में बांटा जाएगा, जिसमें प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर में बांटा जाएगा। ठीक है, यदि आप प्लेटिनियम लाते हैं यानी आप एक अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं, प्लेटिनियम लाते हैं, तो आपको जो है जल्द ही जॉब मिल जाएगा। आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी आपको सैलरी दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए JNTVTI से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।